अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर गुलाम वारिस और आप मुझे जानते हैं। आज की शाम हमारे इस चैनल पर, इंडियन कंटेंट चैनल पर, आज की शाम हमारे मेहमान हैं हमारे बड़े भाई जिंदा दिल इंसान, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। इस मगरिबी तालीम की दुनिया में जहाँ पे लोग मगरिबी तालीम की तरफ भाग रहे हैं, उस दौर में इस्लाम और दीन और दुनिया की बचाने की जो जिद्दोजहद है, जो नौजवानों को और बहन बेटियों की इस्लाह की जो जिम्मेदारी का बोझ इन्होंने उठाया है और उसकी कोशिश में लगे हैं, उनसे रूबरू कराएंगे। सबसे पहले तो हम उनका खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं कि हमारे चैनल पे वो आए और हमारे व्यूवर्स को लिए इंशाल्लाह आने वाले वक्त में कुछ अच्छी जानकारियाँ भी आपको मिलेंगी। बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मौलाना वजहुल हसन साहब, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जामिया इस्लामिया इन्होना स्कूल के। आपसे रूबरू कराएंगे। मौलाना साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, आपने कीमती वक्त निकाला हमारे व्यूवर्स के लिए और चैनल है। हम चाहते हैं कि हमारे जो व्यूवर्स हैं, लोग हैं, देश विदेश में भी लोग रहते हैं, वो जुड़े रहें, उनका राब्ता वीडियो के माध्यम से बना रहे। बहुत अच्छी तो ये आपका स्कूल के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। अपने स्कूल के बारे में हमें कुछ तब डिटेल में बताएं, जिससे कि हमें जानकारी मिले, व्यूवर्स को भी जानकारी मिले। बिल्कुल, मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से और सबको, सबकी बारगाह में हमारा अरीज़ा है, सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा इदारा जामिया इस्लामिया इन्होना के कस्बा इन्होना में इस्लामगंज एक जगह है, वहाँ पर ये मौजूद है। और इस इदारे को हम एक तरह से मरकज़ी इदारा कह सकते हैं। जी। चूँकि तमाम मदरसे हैं जहाँ पर एक तरफ़ा तालीम होती है, जी, लेकिन आपके इस इदारे जामिया इस्लामिया इन्होना में जी, दर्जा अव्वल से लेकर इंटर तक और साथ ही साथ आलिमत की तालीम का मुकम्मल इंतज़ाम। बहुत माशाल्लाह। और ये हालांकि बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन कैसे भी किया जा रहा है। दौरे हाजिर की ज़रूरत है। हमारी बहन बेटियों को दीगर मदारिस या स्कूल में भेजना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है इस दौरे हाजिर के हालात की वजह से। जी, तो मैंने इस पर कोशिश ये की है कि हमारी बेटियां हमारे अपने कैंपस में आएँ और बाहिफाजत तालीम हासिल करें। जी, ये जामिया इस्लामिया इन्होना इसी मकसद के लिए खोला गया है। लगभग कब से ये इसको शुरुआत कब से था इसका? ये इदारा तो हमारा लगभग 2009 से हमने स्टार्ट किया है, लेकिन स्पेशली लड़कियों के लिए जो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है वो 2017 में हमने किया है। 2017 से इसमें सिर्फ लड़कियां तालीम हासिल करती हैं और इसी बेस पर हम काम भी कर रहे हैं कि मदरसा को लोग अच्छी नज़र से देखें। जी बिल्कुल। अभी हम देख रहे हैं कि लोग मदरसों से बच्चों को निकालकर हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में कहीं भी लेके जा रहे हैं। जी बिल्कुल। एक तकलीफ होती है कि लोग दीन को छोड़कर दुनिया की तरफ भाग रहे हैं। बिल्कुल। हमारी कोशिश ये है कि सब दीन और दुनिया को एक साथ लेकर बस जहाँ पे माफ़ करना, मैं आपको टोक रहा हूँ, जो आप यहाँ पे बोल रहे हैं इससे संबंधित एक सवाल है, इससे रिलेट करता हुआ एक सवाल है, लोगों का भी होगा मेरा ख्याल है और मेरा भी सवाल है कि ऐसे दौर में जब लोग इंग्लिश मीडियम या मगरिबी तालीम कह लें, आपके अल्फाज में मगरिबी तालीम की तरफ भाग रहे हैं, एक होड़ लगी है, हम अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को इस तालीम में आगे ले जाएंगे, जहाँ पर टिकटॉक, स्नैपचैट, पता नहीं कैसी ऐप चलते हैं और उस तालीम की तरफ लोग भाग रहे हैं। तो ऐसी कौन सी सनक है, ऐसा कौन सा जुनून आया आपको, ऐसा क्या लगा, क्या देखा आपने कि आपको ये मदरसा खोलने की ज़रूरत पड़ी और इस पर काम करने की ज़रूरत पड़ी? इसके बारे में मैं सिरे से ये बात कहना चाहता हूँ कि चूँकि मैं मुसलमान हूँ जी, ये हमारा जो इस्लाम है ये हमें इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता कि हम अपने आप को गैरों की तरह से ज़िंदगी गुजारें। बिल्कुल। इसलिए मैंने ये इरादा किया कि चंद बच्चे ही सही, कुछ ही सही जी, लेकिन मैं उन्हें उस मज़हब के पैराए में ढालकर आगे ले जाऊँगा जी। पहली तो चीज़ ये थी। दूसरी ये कि दीन इस्लाम का काम अगर वजहुल हसन नहीं करेंगे तो कोई राम खिलावन करने नहीं आएंगे जी। करना तो मुझे ही है, मैं करूं या आप करें। मुसलमानों का काम, दीन का काम और इस्लाम का काम, ये काम मुसलमानों का है, इन्हें ही करना पड़ेगा जी। मैं देख रहा हूं कि लोग पैसों के लिए या कि कुछ और भी मकासद होंगे उनके, जो इस दौर में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलते हैं या जो भी करते हैं, ज़रूरत उनकी भी ज़रूरत है, लेकिन अपना छोड़ कर नहीं भागना जी। मैंने कोशिश ये है कि मैं अपना छोड़ कर नहीं भागूँ। मैंने मदरसे को मॉडर्नाइज कर दिया है। हाँ, हमारा मदरसा सिर्फ मदरसा नहीं बल्कि मॉडर्न स्कूल भी है जी। यही सवाल यहाँ पे एक सवाल और बनता है आपसे कि क्या लगता है, मतलब आप काफ़ी फोकस कर रहे हैं दीन की तरफ, लोगों का सवाल है ये, आवाम का होगा इंशाल्लाह, कि
आपको क्या लगता है कि मदरसे में दीनी तालीम के साथ साथ आप कितना सक्सेस हो पाएंगे कि जो है दुनियावी तालीम का भी इंतज़ाम क्या आपके मदरसे में है, लोगों को बच्चों को उस काबिल बना के निकाला जाए कि समाज से भी लड़ सकें और दीन को भी परवान चढ़ा सकें? जी बिल्कुल, इसकी बहुत सारी मिसालें हैं हमारे सामने हैं। और मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूं, गढ़ी दिलावर, और ये सातनपुरवा मौजा का जो है, यहाँ पर हमने देखा है कि सैकड़ों की तादाद में बच्चे जो मदरसों के पढ़े हुए हैं वो आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं माशाल्लाह। और इसी को मैंने ये महसूस किया कि हमारे ये बच्चे या बच्चियाँ जो भी हैं, काम करने के लिए कोई लिंग का भेदभाव नहीं होता। लड़कियां भी काम कर सकती हैं, घर बैठकर काम कर सकती हैं। आजकल वर्क फ्रॉम होम का जो एक चलन हो गया है, इससे लड़कियां बैठकर घर पे बड़ा काम कर सकती हैं। इसलिए मैंने सोचा कि दीन के साथ दुनिया को भी जोड़कर चला जाए। असली तालीम को हासिल करके फिर लड़कियां कुछ कर सकती हैं, घर बैठे कर सकती हैं। जी, हालांकि इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन सबको झेल कर बर्दाश्त करके बिल्कुल बिल्कुल आप मेरे से सवाल पे आ गए हैं। बहुत बखूबी आपने समझाया, अपने जो भी आपके साथ चल रहा है। आपके एक सवाल और है मेरे साथ कि आपको मदरसा चलाने में दीनी और दुनियावी तालीम के को लेकर के किन ऐसी कठिनाइयाँ या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है समाज के तौर पे, या मदरसा के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे आपको कौन सी ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस समय? देखिए, शासन प्रशासन से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हाई कोर्ट का फैसला आ गया, मदरसा अपने तौर पे चलते रहेंगे, इन्हें बंद नहीं करवाया जा सकता। ये बिल्कुल परफेक्ट होगा कि हमारे मदरसे बंद नहीं होंगे। शासन प्रशासन की तरफ से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ से आ रही है? हमारे अपने समाज और अपने घर परिवार से। दिक्कत क्या होती है कि जिन बेटियों को हम अपनी नज़र भर कर नहीं देखते, वो अगर हाथ दुपट्टा सर से उतर जाए तो हम उनका दुपट्टा सही करवा देते हैं डांट के। हम उन बेटियों को गैरों के स्कूल में भेजते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजते हैं, स्कर्ट पहना के भेजते हैं, है ना। ये बड़ी तकलीफ दे बात है जी। हमारा मुकाबला भलाई ब मुकाबला बुराई है जी, और भलाई करने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। जैसे आप मिसाल के तौर पे आपको मस्जिद जाना है, नमाज़ पढ़ना है, एक नेकी कमाना है, उसके लिए आपको वज़ू करना है, वज़ू करने के बाद मस्जिद जाना है, अपने आप को घसीट के लेके मस्जिद तक जाना है, फिर उठना है, बैठना है, सजदे करना है, सब कुछ करना है जी। ये करने के लिए, एक नेकी पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जबकि बुराई के लिए बस इतना सा है कि आप बैठे रहो, बुराई ऑटोमेटिक आ जाएगी जी। तो मुकाबला हमारा यहाँ पर है। लोग इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं कि हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजकर क्या कर लेंगे। मैं देख रहा हूँ हमारे बहुत सारे लोग जो है इंग्लिश मीडियम में भेजते हैं और हाई स्कूल इंटर करवाने के बाद फिर ला के घर में बैठा देते हैं जी। ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना तो दुनिया के रह गए और न दीन हाथ आया। बड़े बड़े लड़के मैं देखता हूँ शादी ब्याह में लोगों को कलमा पढ़ाया जाता है तो वो कलमा नहीं पढ़ पाते। निकाह के तौर पे निकाह के वक्त कलमा पढ़ाया जाता है तो कलमा नहीं पढ़ पाते। तो ऐसी ज़िंदगी से क्या हासिल है? क्योंकि हमारा यकीन और हमारा विश्वास है कि मरने के बाद एक और ज़िंदगी है, तो उसके डर से हम अपने कौम को, अपने कौम के लोगों को दीन की तरफ बुला रहे हैं। जो अल्लाह ताला का हुक्म है उसको हम बजा लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी। तो दोस्तों, ये थे हमारे बड़े भाई यानी मौलाना वजहुल हसन साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जामिया इस्लामिया इन्होना के, और इन्होंने अपनी जो हमारे सवाल थे उनको बाखूबी इन्होंने जवाब दिया। और किस तरह आप देख रहे हैं कि दुनिया में जो चल रहा है उस हिसाब से कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन एक दीपक जो है ही सही लेकिन सहारा बन जाता है, उस तरह का काम शुरू है। इंशाअल्लाह ऐसे ही मिलते रहेंगे और मैं दुआ करूंगा कि इस स्कूल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और तरक्की दे और बुलंदी पर ले जाए, और इनकी जो भी ख्वाहिश हैं, जो भी बच्चों को लेकर के जो दीन को बढ़ाने की जो कोशिश है इनकी, वो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इन्हें और तरक्की दे, जिससे कि ये स्कूल और बड़ा हो, फले फूले और इसकी शाखाएं जो है पूरे हिंदुस्तान में फैलें, और जो इससे फल यानी जो बच्चे निकलें वो दीन के काम में आएँ, दुनिया के काम में आएँ, देश के काम में आएँ, देश का नाम रोशन करें। तो आज की शाम बस हमारे साथ थे मौलाना वजहुल हसन साहब। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपको इसी चैनल पर, इंडियन कंटेंट चैनल पर। दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा अपने व्यूवर्स से, देश विदेश में रह रहे दोस्तों से, कि आप हमें अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए, चैनल को फॉलो करते रहिए, शेयर करते रहिए, लोगों तक पहुँचाते रहिए। इंशाल्लाह ऐसे ही वीडियो आपके साथ आते रहेंगे, आपसे रूबरू लोगों को कराते रहेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।